स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एलएमएनयू बीकॉम पार्ट 3 फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट, जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि आपका क्या है, पेपर नंबर 5 है, जिसका एग्जाम को फर्स्ट दिन आपको देना है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 2024 एग्जाम के लिए, जो आपके मार्च से शुरू होने वाला है। अभी तक डेट तो निकाला नहीं है, सही देखिए कब निकलता है, लेकिन अपने को तैयारी में जुट जाना। जो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जिन्हें कुछ याद नहीं है, उनके लिए VVI 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 10 क्वेश्चन एकदम लड़ेगा, गारंटी है। वैभव कॉमर्स की गारंटी, वैभव कॉमर्स क्लास की गारंटी, मतलब वैभव कॉमर्स क्लास की गारंटी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा है क्वेश्चन। मैंने आपके पूरे बुक को एनालाइज किया है, तब जाकर ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, मेरे पास बुक है फिनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। पहले हम फिनेंस मैनेजमेंट का देखेंगे, फिर उसके बाद किसका देखेंगे, इन्वेस्ट मैनेजमेंट का देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हाट डू मीन बाय फिनेंस मैनेजमेंट, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंस मैनेजमेंट। एकदम VVI है। वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। समझ में आया? ये बेसिक से मैंने लिया है, ये आपका चैप्टर 1 का बेसिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपके हर चैप्टर से जो है मेन टॉपिक को हमने उठा के उसे क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा भाई, बेसिक क्वेश्चन आएगा। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फिनेंस, क्या होता है, उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। किसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ फिनेंस मैनेजर का, यानी व्यवसाय वित्त से आप क्या समझते हैं, वित्त प्रबंधक के कार्य पर चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी संरचना को परिभाषित करे। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। ठीक है सर, इसका आंसर कहाँ मिलेगा भाई? गैस पेपर खरीदे हो कि नहीं, गैस पेपर खरीदे हो कि नहीं, चाहे मनोरमा का खरीदो, रेखा का खरीदो, जो ही पब्लिकेशन का खरीदो, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म लेवरेज, और नहीं मिलता है तो भाई गूगल है, गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, व्हाट आर इस टाइप, यानी कि उत्तोलन शब्द का अर्थ क्या है, इसके प्रकार है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग देखिए, एक ये जो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको 4 पेज में आंसर लिखना है। जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर 4 पेज में भर के लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 1-1.5 पेज में लिख के आ गए तो नंबर भूल जाओ भाई। पूंजीगत बजटिंग क्या है, पूंजीगत बजटिंग के दायरे और महत्व पर, बजटिंग के दायरे यानी कि स्कोप और महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालना है। ये डिविडेंड पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी होते हैं, उसको आपको लिखना है। अब हमने किस पर आ गए हम लोग, फिनांस मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, हाउ डज इट मेक, यानी पोर्टफोलियो निर्माण क्या है, यह कैसे बनता है। समझ में आया? ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एंड रिटर्न, व्हाट आर द कॉज ऑफ रिस्क, यानी जोखिम और वापसी से आपका क्या तात्पर्य है, और जोखिम का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन, समझ लो कॉज क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन इस फंक्शन। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी की शक्ति और कार्यों का वर्णन करें, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये नहीं लिख के आपसे पूछ देगा रोल ऑफ सेबी। ठीक है, तो आप तो ये याद कर गए ना, तो यहाँ चिपका के देना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? यस। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको आ जाता है घुमा के क्वेश्चन की भाई, बोल देगा डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका इंपॉर्टेंस, तो पूरा का पूरा इसको छाप कर जाना, समझ, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। या हो सकता है पूछ देगा वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक याद है ना, उसी को छाप देना, पेज भरना है। ठीक है ना, पेज को किसी तरीके से बस ऐसे करके पूरा भर देना है। टॉपिक आपको पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, आप इतना याद करके जाओगे ना, ये कंटेंट मैंने देख लिया इसको। अब कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए या लेवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास कंटेंट है, याद है आपको, तो आप इसको पूरा पेज भर दोगे, 4 पेज भर के आना। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 पेज में, तभी जाकर 20 मार्क्स मिलेगा, या तो 20 नहीं मिलेगा तो 16 तो मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, समझ में आ गया ना, तो वीडियो को शेयर कीजिए। ऑडिट का मैंने पहले ही बता दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैपिटल कॉस्टिंग जो है आपका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका भी क्वेश्चन
का प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना। अब बचा है टैक्स, तो वो भी करवा दूँगा। और वीडियो को शेयर कर दो अपने कॉलेज ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।